जिसे खोकर वो चैन से सोया था, अब वही उसकी बेचैनी बन गई है। ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन लोगों के दिल की चीख है जिन्होंने किसी को खोने के बाद खुद को भी खो दिया है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज या इंसान को खो देते हैं तो पहले कुछ वक्त के लिए राहत महसूस होती है, लेकिन वक्त बीतते बीतते वही राहत हमें बेचैनी में बदल देती है। इसका जवाब हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में छिपा है। जब तक हम किसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा ब्रेन उसके हिसाब से पैटर्न बना लेता है, आदत बना लेता है, और जब अचानक वो चीज या इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तो दिमाग को लगता है मानो उसकी जमीन ही खिसक गई हो। शुरुआत में दिमाग खुद को बचाने के लिए हमें झूठी शांति देता है कि अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो खालीपन हकीकत बनकर सामने आता है तो वही शांति बेचैनी बन जाती है। हम सोचते हैं कि हमने उसे भुला दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने खुद को ही दबा दिया होता है। उस वक्त जो चैन लगता है वो सिर्फ एक मुखौटा होता है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ खोता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई भरोसा और कोई खुद को। लेकिन बात खोने की नहीं है, बात उस खोने के बाद की जागरूकता की है। क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया कि जो चला गया वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पहचानने आया था, तो तुम्हारी हर हार तुम्हारे लिए जीत बन जाएगी। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा सिखाना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम उसी खोने में उलझे रह जाते हैं, वही पुरानी बातें, वही यादें, वही चेहरे और फिर वही बेचैनी जो हमें रातों की नींद छीन लेती है। याद रखो, किसी को खोना अंत नहीं होता बल्कि शुरुआत होती है, एक नई यात्रा की, आत्मबोध की। और जब तुम ये समझ जाओगे कि वो इंसान या चीज तुम्हारी नहीं थी बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने आई थी, तब वो बेचैनी भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, ये दुनिया बदलने वाले लोग वो नहीं होते जिन्होंने सब पा लिया हो, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने सब खोकर खुद को पा लिया हो। इसलिए अगर आज तुम भी किसी खोए हुए पल के दर्द में हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, और शायद ये बेचैनी तुम्हें वहीं पहुंचाने आई है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। इसीलिए दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि जो दर्द तुम महसूस करते हो वही तुम्हें जागरूक बनाता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अब भी जिंदा हो। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी बेचैनी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गुरु है, तब से उसकी जिंदगी का हर अंधेरा उजाले में बदलने लगता है। इसलिए खुद से कहो, मैं इस बेचैनी को अपने अंदर की ऊर्जा में बदल दूंगा, मैं इस दर्द को अपनी पहचान बना दूंगा, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब वो नहीं जो मुझे छोड़ गया, अब वो नहीं जो मुझसे दूर चला गया। अब सिर्फ मैं हूं और मेरा रास्ता, और इस रास्ते पर मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं अब अपने अंदर के डर को पहचान चुका हूं। और दोस्तों, यही पहचान है असली जागृति की, यही पहचान है इंसान की ताकत की। इसलिए उठो और अपनी बेचैनी को ताकत बना लो। यही संदेश है सीरियस पॉइंट चैनल का, जो हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहता है जो आज अंदर से टूटा हुआ है लेकिन अभी भी जीने की हिम्मत रखता है। सीरियस पॉइंट सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंदोलन है जागरूकता का, आत्मविश्वास का और उस ताकत का जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है। दोस्तों, जिस चीज को खोकर तुम आज बेचैन हो वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। देखो, जब इंसान किसी चीज या रिश्ते को खोता है तो उसका ब्रेन बार बार उसी बात को रिपीट करता है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। बार बार दिमाग वही सीन, वही शब्द, वही चेहरा रिप्ले करता है, क्योंकि ब्रेन को क्लोजर चाहिए। ब्रेन चाहता है कि चीजें पहले जैसी हो जाएं, लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज पहले जैसी नहीं होती। और अगर तुम ये मान लो कि कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, तभी बदलाव शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने अतीत से जुड़ा रहता है, और जब वो उस अतीत को छोड़ देता है तभी असली आजादी मिलती है। इसलिए जो गया उसे जाने दो, क्योंकि जब तुम किसी खोई चीज से चिपके रहते हो तो तुम खुद की ग्रोथ रोक देते हो। याद रखो, ब्रह्मांड कभी खाली नहीं रहता। अगर उसने तुमसे कुछ लिया है तो कुछ देने की तैयारी भी की है।
बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए और थोड़ा विश्वास कि आने वाला समय बेहतर होगा। जब तुम ये विश्वास अपने अंदर जगा लोगे तो वो बेचैनी जो आज तुम्हें रुला रही है वही तुम्हें दिशा दिखाएगी। क्योंकि बेचैनी तब तक दर्द देती है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, और जैसे ही तुम उसे समझ जाते हो वही बेचैनी ऊर्जा बन जाती है। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी असफलताओं को लेकर बेचैनी को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? नहीं, वो उस बेचैनी को आग बना दिए। उसी बेचैनी ने उन्हें देश का प्रेरणा स्रोत बना दिया। इसलिए याद रखो, तुम्हारी बेचैनी तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आई है। उसे स्वीकार करो, उसे अपने भीतर महसूस करो और उसे अपना ईंधन बना लो। क्योंकि जब इंसान अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलना सीख जाता है तब दुनिया में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो, लेकिन सच ये है तुम बन रहे हो। हर दर्द तुम्हें एक नया रूप दे रहा है। बस देखना यह है कि तुम उस रूप को कैसे देखते हो, कमजोर बनकर या योद्धा बनकर। और जब तुम योद्धा बन जाओगे तो फिर किसी खोने का डर नहीं रहेगा। तब तुम समझोगे कि जिसे खोकर तुम चैन से सोए थे वो चैन नहीं था, वो तुम्हारे अंदर की आदत थी। और अब जो बेचैनी है वो तुम्हारे अंदर की पुकार है कि उठो, आगे बढ़ो, अपनी असली पहचान खोजो। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी बाकी है, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान हार के बाद भी मुस्कुराना सीख जाता है। जब वो समझ जाता है कि खोने से जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है, और उस अध्याय का नाम होता है खुद से मुलाकात। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन उदास है, दिल भारी है, तो खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा, यह भी मुझे मजबूत बनाएगा। क्योंकि यही सोच तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाएगी। याद रखो, जब इंसान का दिल टूटता है तब ईश्वर उसके अंदर नई जगह बनाता है ताकि वहां नई शक्ति आ सके, नई समझ आ सके और नया विश्वास जन्म ले सके। इसलिए टूटना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, क्योंकि खोने के बाद ही पाने की कीमत समझ आती है। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम हर दर्द को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करोगे। दोस्तों, यही बात हम बार बार सीरियस पॉइंट चैनल पर कहते हैं कि हर परिस्थिति में अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि असली जीत अंदर होती है, बाहर नहीं। तुम्हें बदलना है, तुम्हारा नजरिया बदलना है, और जब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। तो आज फैसला करो, अब किसी खोई हुई चीज के पीछे मत भागो, अब अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी पहचान देगा। यही सोच, यही जोश और यही आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ो और सुनते रहो सीरियस पॉइंट, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारे अंदर के सोए हुए योद्धा को जगाने के लिए लिखा जाता। कभी कभी जो चीज हमें चैन देती है वो ही सबसे बड़ा धोखा होती है, और जो चीज हमें बेचैनी देती है वही हमें सच में जागृत करती है। सोचो, जब तुम्हें सब मिल गया था तब तुम कितने लापरवाह हो गए थे। सब कुछ आसान लगने लगा था, सब कुछ तय लगने लगा था। पर जैसे ही वो चीज या इंसान तुमसे चला गया, तुमने पहली बार अपने अंदर की सच्चाई को महसूस किया। यही है जिंदगी का असली मोड़। क्योंकि खोना हमेशा बुरा नहीं होता, खोना तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, समझने पर मजबूर करता है, और फिर वही खोना तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल देता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब वो दर्द में होता है, क्योंकि दर्द दिमाग को सतर्क बना देता है। दर्द हमें मजबूर करता है कि हम अपने अंदर झांकें, हम सोचें कि आखिर हमें क्या चाहिए था और क्या नहीं। जब तक इंसान दर्द से नहीं गुजरता तब तक उसे खुद की पहचान नहीं होती। और यही वजह है कि जिंदगी में हर नुकसान एक पाठ लेकर आता है। वो सिखाता है कि कौन असली था, कौन नकली, कौन साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। इसीलिए अगर आज तुम खो चुके हो तो घबराना मत, क्योंकि यही खोना तुम्हें नया जन्म देने वाला है। याद रखो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वो तुम्हारे जीवन से जाने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो अगर रहते तो तुम कभी बदलते नहीं, वो अगर रहते तो तुम कभी खुद को नहीं खोज पाते। और आज जो बेचैनी है वो संकेत है कि तुम अब जाग रहे हो, अब तुम खुद से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो।
और जो इंसान खुद से जीत गया वो इस दुनिया में किसी से नहीं हारता, इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम वही हो जो गिरकर भी उठ सकता है, तुम वही हो जो टूटी हुई उम्मीदों के बीच मुस्कुराना जानता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच ये है कि वक्त कुछ नहीं करता। बदलता इंसान है जो दर्द को पहचानता है और उसी को अपनी दिशा बनाता है। इसलिए आज का ये दर्द तुम्हारे कल की सफलता का रास्ता बना रहा है। बस शर्त इतनी है कि तुम उसे समझो, उससे भागो मत, उसे अपना साथी बना लो, क्योंकि जब तुम दर्द से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, और जब तुम उसे गले लगाते हो तो वह तुम्हारा गुरु बन जाता है। यही वजह है कि जो लोग बेचैनी को स्वीकार कर लेते हैं वही अपने जीवन के निर्माता बनते हैं। हर महान इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उसने कुछ खोया, लेकिन उसी खोने ने उसे आगे बढ़ाया, और आज वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। तो सोचो तुम क्यों नहीं हो सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और तुम उसे दबा रहे हो। उसे सुनो, क्योंकि वह आवाज तुम्हें बता रही है कि अब वक्त है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद पर विश्वास करने का। अब वक्त है सीरियस पॉइंट बनने का, क्योंकि सीरियस पॉइंट का मतलब ही है वह मोड़ जब इंसान सब कुछ समझ जाता है कि अब बहाने नहीं, अब बदलाव चाहिए, अब रोना नहीं, अब रचना है, अब टूटना नहीं, अब उठना है। तो उठो, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें मजबूत बना दिया। अब उस मजबूती को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान खुद से जीत जाता है उसकी मंजिल खुद चलकर उसके कदमों में आती है। कभी तुमने गौर किया है, जब हम किसी को खो देते हैं तो हम बार बार वही सोचते रहते हैं कि काश थोड़ा और संभाल लेते, काश थोड़ा और रुक जाते, काश थोड़ा और समझ जाते। पर यही काश हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। यही वो मानसिक जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, और जब तक तुम इन काशों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम खुद से आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, जिंदगी का सिद्धांत बहुत सरल है। जो चला गया वो सबक बनकर लौटेगा, और जो रह गया उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होना चाहिए वो किसी भी हालत में तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को खत्म कर देती है। यही कारण है कि तुम्हें बेचैनी होती है, यही वजह है कि रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि तुम उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो अब तुम्हारे हिस्से में नहीं है। साइकोलॉजी कहती है इंसान की सोच दो हिस्सों में बटी होती है, एक वो जो यादों में जीता है और दूसरा वो जो संभावनाओं में जीता है। अगर तुम यादों में फंसे रह गए तो तुम्हारा वर्तमान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम संभावनाओं में जीना सीख गए तो तुम्हारा हर आने वाला कल रोशनी से भर जाएगा। तो अब सोचो तुम किस तरफ जाना चाहते हो, उस अतीत की तरफ जिसने तुम्हें तोड़ दिया, या उस भविष्य की तरफ जो तुम्हें नया बना सकता है। दोस्तों, जिसे खोकर तुम चैन से सोए थे, अब वही बेचैनी बन गई है, क्योंकि अब तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें जगा रहा है। वो कह रहा है अब उठो, अब अपनी दिशा बदलो, अब अपने अंदर की ताकत को पहचानो। यही वो पल है जब इंसान खुद को रूपांतरित कर सकता है। इसलिए मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि सोचो कि अब असली शुरुआत हो रही है। शुरुआत खुद को समझने की, खुद को स्वीकारने की और खुद को निखारने की। जो लोग कहते हैं कि मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोलते हैं। फर्क हर किसी को पड़ता है, लेकिन फर्क को महसूस करने और उसे शक्ति में बदलने की कला हर किसी को नहीं आती। और यही कला तुम्हें सीखनी है, खुद को रोकने की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के डर और दर्द को समझ लेते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हार नहीं जाता, और जीत भी तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर लेता है। इसलिए अब वक्त है अपने भीतर की लड़ाई जीतने का। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हारा रास्ता साफ किया है। जो तुम्हारे पास नहीं रहा वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अब जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी शक्ति है, उसी से तुम्हें आगे बढ़ना है। और यही मानसिक स्पष्टता तुम्हें वो शांति देगी जो बाहर ढूंढने पर कभी नहीं मिलती।
सीरियस पॉइंट चैनल का मकसद भी यही है, तुम्हें यह समझाना कि असली सफलता बाहरी नहीं मानसिक होती है। जब तुम अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लोगे, तब बाहरी दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए हर उस बात को भूल जाओ जो तुम्हें रोकती है। हर उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। माफी मन को आजाद कर देती है, और जब मन आजाद होता है तो आत्मा मुस्कुराती है, और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, असली जागृति। और यही है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। कभी कभी जिंदगी हमें किसी को खोने की कीमत इसलिए चुकवाती है ताकि हम खुद की कीमत समझ सकें। क्योंकि जब तक हम किसी और को अपनी दुनिया का केंद्र बनाए रखते हैं, तब तक हम खुद को भूल जाते हैं। और जब वो केंद्र हिल जाता है तो पूरी दुनिया बिखरती हुई लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो केंद्र किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा होना चाहिए। तुम खुद अपनी दुनिया के केंद्र हो, और जब ये बात तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तब कोई भी खोना तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है इंसान जब किसी चीज या रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो उसके दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन बनते हैं जो हमें खुशी देते हैं। पर जैसे ही वो रिश्ता या चीज खत्म होती है तो वही हार्मोनल पैटर्न खालीपन में बदल जाता है, और यही खालीपन बेचैनी का कारण बनता है। इसलिए जब भी तुम्हें बेचैनी महसूस हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मन अब नए पैटर्न की तलाश में है। पुराने को पकड़ने की नहीं बल्कि नए को बनाने की। इसलिए मत भागो, उस बेचैनी से उसे महसूस करो, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर रही है। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर रही है और तुम नहीं जानते, शायद यही बेचैनी कल तुम्हारा उद्देश्य बन जाए। क्योंकि इंसान तब तक कुछ बड़ा नहीं करता जब तक वो भीतर से टूटता नहीं है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक टूटा हुआ इंसान होता है जिसने अपनी पीड़ा को अपना ईंधन बना लिया होता है। जब तुम किसी खोए हुए रिश्ते को लेकर परेशान हो तो खुद से पूछो, क्या वो रिश्ता तुम्हें बढ़ा रहा था या रोक रहा था? क्या वो तुम्हें आत्मविश्वास दे रहा था या निर्भर बना रहा था? अगर जवाब निर्भरता है तो उस खोने में ही तुम्हारी मुक्ति है, उस दर्द में ही तुम्हारी आजादी है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी भगवान वो सब छीन लेता है जो तुम्हें छोटा रख रहा था, ताकि तुम्हें बड़ा बनाया जा सके। लेकिन हम उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते और उसे सजा समझ लेते हैं, जबकि वो सजा नहीं वरदान होता है। क्योंकि वही दर्द तुम्हें ऐसा इंसान बनाता है जो फिर कभी किसी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि खुद अपनी ताकत से खड़ा होता है। इसलिए अगर आज तुम किसी को या किसी चीज को खोकर रो रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये सोचो कि तुम इंसान हो। और इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है। इंसान होना मतलब महसूस करना सीखना, और सीखना मतलब बढ़ना। आज की ये बेचैनी कल तुम्हारी समझ बन जाएगी, और तुम्हारी यही समझ तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, जहां लोग तुम्हारे दर्द में अपनी दिशा ढूंढेंगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो चला गया वो इसीलिए गया ताकि जो तुम्हारे लिए बना है उसे जगह मिल सके। इसलिए खोने से डरना मत, क्योंकि जो तुमसे छूट गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सोच तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी, और यही मानसिक परिवर्तन तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। इसीलिए हर बार जब बेचैनी बढ़े तो खुद से कहो, ये मेरा रीसेट है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तब तुम्हारा हर गिरना तुम्हें नई उड़ान देगा। यही संदेश है सीरियस पॉइंट चैनल का कि जिंदगी में जो खो गया उस पर मत रो, जो बचा है उसी से कुछ नया बना दो। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी ढूंढ लेता है। तूने बोलना बंद किया, लेकिन तेरी नजरें सब कुछ कह गईं। तूने शिकायत करना छोड़ दिया, लेकिन तेरी मेहनत ने सबको जवाब दे दिया। अब तू समझ चुका है कि असली जवाब बोलकर नहीं, करके दिया जाता है। तू अब लड़ नहीं रहा, तू बस आगे बढ़ रहा है। और भाई, जो इंसान अपनी दिशा खुद तय कर लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू अब हर दर्द को अपनी ताकत बना रहा है। तू अब हर असफलता को अपनी कहानी का मोड़ बना रहा है। और याद रख, जो लोग तेरे रास्ते में रोड़े अटकाते थे
अब वही लोग तेरे पीछे चलना सीखेंगे, क्योंकि अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू खुद एक रास्ता बन गया है। जब तू खामोश हुआ